आज हम लव रूल 14 की बात करने लगे हैं और देखने लगे हैं कि इसके अंदर क्या बताया जा रहा है। सबसे पहले तो इसका मेन मैसेज आप समझ लें कि इसका मेन मैसेज क्या है। चेंज। ठीक है। और चेंज को वेलकम करना इसका मेन मैसेज है। चलिए देखते हैं सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट। कहा जिंदगी में जो भी तब्दीली तुम्हारे रास्ते में आए इसके इस्तकबाल के लिए तैयार रहो। इसकी मुज़ाहमत मत करो, बल्कि ज़िंदगी को इस बात का मौका दो कि तुम में से गुज़र कर अपना रास्ता बना सके। इस बात की फ़िक्र मत करो कि ज़िंदगी के नशेब व फराज आ रहे हैं। तुम्हें क्या पता कि आने वाली तब्दीली तुम्हारे हक में बेहतर है या मौजूदा हालत। ठीक है। क्या कहा कि बेसिक मैसेज क्या दिया जा रहा है कि भाई अपनी ज़िंदगी में चेंज के लिए जो है हर लम्हा तैयार रहो। ऐसा नहीं है कि आप एक एक इन्वायरमेंट के अंदर आ चुके हो और अब उसे जब चेंज करना पड़ रहा है तो अब आप कहो कि अब मैं कैसे से चेंज करूं। ऐसा नहीं है, बल्कि हर अगला दिन जो है आप खुद को खुद कहो कि भाई मैं चेंज हो चुका हूं। हर नेक्स्ट डे आपको खुद कहना है आई एम अ चेंज्ड मैन। क्या कहना है? आई एम अ चेंज्ड मैन, कि मैं बिल्कुल बदला हुआ हूँ। मैं पिछले दिन वाला हूँ ही नहीं। क्यों नहीं हूँ? कि पिछले दिन शायद मुझ में कुछ कमी थी, कुछ खामी थी। आज मैं उसे दूर करूँगा, आज उसे बेहतर करूँगा, आज कुछ चेंज करूँगा। ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है कि जितनी भी चेंज, जितनी भी तब्दीलियाँ जो हैं, कुछ भी नया हो रहा है आपकी लाइफ के अंदर तो उससे घबराओ ना। ऐसे ही है ना, हम घबरा जाते हैं, ओहो यार ये चेंज आ गई, ये आ रहा है, ओहो मैं तो उस रूटीन का आदी था, अब कैसे होगा, अब कैसे मैनेज होगा, मैं तो ये करना चाह रहा था। तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, बल्कि आप खुश हो जाओ। क्यों? कि क्या पता, आपको क्या पता कि ये चेंज जो है अपने साथ कितनी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रही है, कितने फ़ायदे लेके आ रही है। ऐसे ही है ना, द ओनली वन थिंग इज़ कॉन्स्टेंट इन दिस यूनिवर्स एंड दैट इज़ चेंज। कि इस दुनिया के अंदर अगर कुछ कांस्टेंट है तो वो क्या है? वो चेंज है, जो हर लम्हा हर सेकंड गुजर रहा है और चेंज हो रहा है हर लम्हा। ऐसे ही है ना, दुनिया आगे की तरफ बढ़ रही है तो इसका मतलब चेंज अपने साथ अपॉर्चुनिटीज़ ला रही है। तो आप उससे घबराओ ना, बल्कि उसको वेलकम करो कि शायद वो चेंज आपके लिए मज़ीद बेहतरी लेके आए। इसलिए चेंज से घबराना नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिस स्टेट के अंदर मौजूद हैं आप ये कहें कि बस यही हालत मेरी जो है वो हालत रहेगी और मैं इसी तरह इसको मेंटेन रखूँगा। क्यों? कि क्या पता आपकी ये हालत जो है वो इतनी अच्छी ना हो, जो आने वाला वक्त जो है, आने वाला टाइम जो है, आने वाला रिलेशन जो है आपके साथ लेके आए। ऐसा ही है ना, तो आपकी अपनी ज़िंदगी में नहीं कि इश्क की जगह बनाओ, उसे आने दो, उससे घबराओ ना। देखो कि वो आपको रिफॉर्म करेगा, वो आपके लिए क्या क्या लेके आ रहा है, उसके लिए रेडी हो जाओ। ठीक हो गया?